हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं कि इग्नू की तरफ से जो है पीएचडी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो है अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन के वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी इस बार पीएचडी के एडमिशन के लिए, और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, और उसके बाद जो है क्या फ़ीस रखी गई है, और आप किस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो भी जो है हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, पेपर 1 से रिलेटेड आपको सभी वीडियोस, सभी टॉपिक्स पर वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें इग्नू की, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि मैदानगढ़ी में है, न्यू दिल्ली में, और इसका हेड ऑफिस है। हालांकि इसकी ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया में है, और ये सेंटर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसके जो है पीएचडी के फॉर्म रुके हुए थे इसी कारण, क्योंकि पीएचडी के एडमिशन को लेकर काफ़ी जो है विवाद चल रहा था कि एडमिशन किस तरीके से लिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं जुलाई सेशन का है ये नोटिफिकेशन। ठीक है, लेकिन अब जो है इसके फॉर्म शुरू किए गए हैं 20/11/2024 में। ठीक है, नहीं 20 नवंबर 2024 से जो है इसके फॉर्म लास्ट डेट रखी गई है इसकी। ठीक है ना, 20/11/2024 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिलअप की। और सेशन कौन सा है, तो जुलाई 2024 वाला सेशन है ये। और बात कर लेते हैं और सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था होगा, तो आपने जो है रिजल्ट अगर आपका आया है तो आपने देखा होगा कि 3 कैटेगरी में रिजल्ट आया हुआ है। एक वो है जिनका जेआरएफ हुआ है, दूसरा वो असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा वो पीएचडी वाले। ठीक है, तो जिनका अगर जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है तो वो तो तीनों कैटेगरी में क्वालिफाई किए गए हैं। जिनका सिर्फ यूजीसी नेट हुआ है तो वो 2 कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं, यूजीसी नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद जो है पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, पीएचडी एडमिशन के लिए। और जिनका सिर्फ ओनली पीएचडी में क्वालिफाई हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर जो प्रोसीड्यूर बताया गया वो ये कि जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनका जेआरएफ हुआ हुआ है, ठीक है, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा, और 100% वेटेज जो है उनके इंटरव्यू को दिया जाएगा। जबकि जो कैटेगरी बी के कैंडिडेट्स रहेंगे, जिन्होंने सिर्फ यूजीसी नेट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्वालिफाई किया है, ठीक है, और उसके बाद जो है पीएचडी क्वालिफाई किया, यानी दो, एक तो ये कैटेगरी होगी जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की क्वालिफाई किया है, और एक तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने सिर्फ पीएचडी में एडमिशन जो है क्वालिफाई किया गया है। तो ये 2 कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर बताया गया है वो ये कि इनका जो स्कोर कार्ड है वो उसका वेटेज 70% रहेगा, और 30% का वेटेज जो है वो इंटरव्यू को इन्होंने दिया हुआ है। यानी 30% का आपका इंटरव्यू होगा और 70% आपके स्कोर कार्ड को वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनका जो है क्राइटेरिया रहने वाला है एडमिशन के लिए। और रिजर्वेशन वगैरह की बात करें तो रिजर्वेशन वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो रहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा इसमें। और इसमें बता रखा है कि इंटरव्यू के टाइम जो है वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मतलब कोई भी एक जो है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इशू आईडी प्रूफ जो है लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, स्कोर कार्ड वगैरह भी इसमें लेके जाना पड़ेगा, वो तो फिर आगे इनके द्वारा बताया ही जाएगा। और एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें सब्जेक्ट वाइज, तो सबकी अलग अलग इन्होंने दे रखी है, आप इसे डाउनलोड ज़रूर कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो 1000 यानी कि 1000 रखी गई है, और नॉन रिफंडेबल है। अगर आप दोबारा चाहते हैं इसको लेना, इस फीस को वापस, तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको जो है इसमें क्लियर कर लेना है। और नीचे पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी दे रखी है एडमिशन के लिए। तो जैसे आप फ़िलासफ़ी में लेना चाहते हैं तो आपने मास्टर्स की होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए मास्टर्स होनी चाहिए, हिस्ट्री में मास्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सीधा। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे इग्नू पीएचडी एडमिशन, तो पहले पे आपको जो है यही लिंक आपको मिलेगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।